Okay, welcome to lesson 3 and in this video we will learn about bias and round liquidity and I guess this is the most important video of this series क्योंकि पिछले दो वीडियोस में हमने ये सीखा कि मार्केट साइकिल्स कैसे मूव करता है फर्स्ट लेसन में जो कि था इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड देन हमने सीखा कि उस मार्केट साइकिल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि रिवर्सल्स एंड पीओआई एंड लिक्विडिटी की हेल्प से। ठीक है, अभी भी लिक्विडिटी के ऊपर मास्टर क्लास आने वाला है आगे के लेसन्स में, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अगर तुमने यही नहीं सीखा तो आगे जितने भी लेसन आएंगे वो सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही गलत हो गया। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द वेरी एंड नाउ। सो बायस एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी डॉल मीन्स कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि तुम कौन से टाइप के ट्रेडर हो। अगर स्कैल्पर हो तो तुम्हें चाहिए 4 आवर 15 मिनट एंड 1 मिनट, और जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए होगा 1 डे 1 आवर एंड 5 मिनट, और जो लोग यहाँ पे स्विंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये होगा 1 वीक 4 आवर एंड 15 मिनट। तुम इसके आगे भी जा सकते हो, ठीक है, जैसे कि 1 मंथ 1 डे एंड 1 आवर। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उतने लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स होंगे, तो मैं सिर्फ स्कैल्प इंट्राडे और स्विंग पे ही तुम्हें ये मॉडल्स दिखाऊंगा 1 मिनट 5 मिनट एंड 15 मिनट पे आगे जाके। ठीक है, तो अब अगर हमें बायस जानना होगा तो ये जो टाइम फ्रेम्स है तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेना होगा। 4 आवर 1 डे 1 वीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये जो है तुम यहाँ से बायस डिसाइड कर सकते हो, कैंडल क्लोजिंग्स एंड IRL। पहले तुम्हें स्टार्ट करना होगा कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कैसे फाइंड करते हैं। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो कहाँ पे जा सकता है, कुछ एग्जांपल्स में तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे तुम्हें ये मार्क करना होगा। ठीक है, तुम्हारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मतलब अनमिटिगेटेड एफवीजी इक्वल हाई एंड लो। ये PXH एंड PXL का मतलब है कि जितने भी है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो, ये सारे इंक्लूडेड होंगे। प्रीवियस सेशन हाई प्रीवियस सेशन लो, इसको IRL कर देते। ठीक है, अनमिटिगेटेड एफवीजी मीन्स IRL। ओके, और फोर्थ नंबर पे होगा तुम्हारा कोई स्विंग हाई, और तो यहाँ पर तुम्हारे ये सारे होंगे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ये तुम्हें देंगे डायरेक्शन। मैं या फिर जिन कहता हूँ कौन से टाइम फ्रेम्स पे तुम्हें ये फाइंड करना होगा। ये तुम्हारा हायर टाइम फ्रेम है। ठीक है, मतलब तुम जब चार्ट पे आओगे तुम्हें क्या देखना होगा एग्जैक्टली। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, चार्ट पे आए एंट्री मॉडल देखा ट्रेड ले लिया लॉस हो गया, और फिर बोलते हैं ओके एंट्री मॉडल काम नहीं आया, शायद आज मिस्टेक हो गया होगा कोई। तो वो जर्नल पे लिखते हैं कि भाई एंट्री मॉडल तो ठीक था लेकिन मार्केट ठीक से बिहेव नहीं किया। नहीं, तुम्हें पता ही नहीं था कि हायर टाइम फ्रेम कहाँ पे जाने वाला है। तो हायर टाइम फ्रेम बायस इज इंपॉर्टेंट। तुम जब चार्ट पे आओगे अकॉर्डिंग टू तुम कौन से टाइप का ट्रेडर हो, स्कैल्पर इंट्राडे और स्विंग, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तुम 4 आवर 1 डे 1 वीक, अगर तुम इस 3 टाइम फ्रेम्स में, ओके, तुम अगर स्कैल्पर इंट्राडे स्विंग हो, अगर तुम इन तीनों टाइम फ्रेम्स पे किसी एक में भी तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि भाई नेक्स्ट कैंडल या फिर मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ तक जाने वाला है, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज 4 आवर पे चार्ट यहाँ पड़े क्या यहाँ तक जा सकता है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वेरी नेक्स्ट कैंडल और मिनिमम कहाँ तक डन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कैंडल और एटलीस्ट कहाँ तक डन हो सकता है। तो ये जो नोट्स में दे रहा हूँ ये याद कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग ड्राइंग से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अगर तुम कैंडल क्लोजर देखना चाहते हो तो ये है वो सारे फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट कैंडल ऑलवेज विल बी योर एक्यूमुलेशन कैंडल एंड कैंडल नंबर 1। ठीक है, कैंडल 1, कैंडल 2 इसके अंदर क्लोजिंग देता है। ठीक है, कैंडल 2 इसके अंदर क्लोजिंग देता है। तुम ट्रेड करोगे कैंडल 3 ये एक्सपेक्ट करके कि इसने इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है तो कैंडल 2 एक्सपेंड करेगा, और टारगेट क्या होगा तुम्हारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, इस कैंडल का हाई या फिर इस कैंडल का हाई। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ ये CRT नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये CRT में सिखा रहा हूँ, रुक जाओ, बहुत से फिर से आएंगे। ठीक है, मैं बताऊँगा। तो ये सिर्फ बायस डिसाइड करने के लिए है कि नेक्स्ट कैंडल कैसा फॉर्म कर सकता है। ओके, तो इसके अंदर तुम्हें दिखेगा 15 मिनट पे, ये अगर 4 आवर है, ठीक है, मैं 4 आवर टू 15 बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर तुम 15 मिनट पे ये दिखेगा कि स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग होता है, ओपन होता है, इसका लिक्विडिटी लेता है एंड ऐसे फॉर्म करके स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है तो इसके अंदर कोई POI फॉर्म होगा। तो जब ये कैंडल ओपन होगा इस वीक पे तुम्हारा एंट्री होगा, टारगेट करोगे तुम ये सेकंड कैंडल का हाई
और थर्ड कैंडल का हाई, ये तुम्हारा टारगेट होगा। अनलेस से तुमने मिस कर दिया ये, ठीक है, तुमने अगर ये मिस कर दिया है, जैसे कैंडल 1 2 ये 3 है, तो तुमने ये तीनों कैंडल मिस कर दिया, तो तुम अगर कैंडल 3 पे कोई पीओवाई होगा तो तुम उसको ट्रेड कर सकते हो कैंडल 4 के लिए भी। तो तुम्हें सिर्फ ट्रेड करना है कैंडल 3 या फिर कैंडल 4। ओके, तुम्हें स्विंग पॉइंट बनने का वेट करना होगा, तभी तुम ट्रेड करोगे, ठीक है। अगर कैंडल 2 क्लोजर होता है तो तुम वेट करोगे कैंडल 2 पे कोई पीओवाई बनने का, यहाँ से तुम ट्रेड लोगे कैंडल 3 के लिए। अगर कैंडल 3 पे तुम्हें एंट्री नहीं मिलता तो तुम्हें वेट करना होगा कि कैंडल 3 पे कोई पीओवाई बने और तुम फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन जो है वहाँ से लोगे ट्रेड। अगर ऊपर कोई तुम्हें हायर टाइम फ्रेम का अनफिल्ड एफबीजी या फिर पीवीएस हाई कुछ भी मिले तो तुम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मान लो ये है तुम्हारा डॉल और कैंडल क्लोजर के साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैंडल 4 भी तुम ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहाँ तक है, ना कि यहाँ तक। आप समझे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सीआरटी नहीं है, तो ये उसके ऊपर तक जाएगा जहाँ तक तुम्हारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हिट नहीं हो जाता कैंडल क्लोजर यूज़ करके, ठीक है। और एक बात, ये जो स्विंग पॉइंट्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग, ये सारे तो फॉर्म होने होंगे, ठीक है। मैं ये लिक्विडिटी स्वीप जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं, ये यहाँ पर कोई लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, मतलब प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, आई मीन इन जो मैंने बताया अभी कुछ मिनट पहले, जो तुम्हारा एक्सटर्नल लिक्विडिटीज होंगे, जैसे कि प्रीवियस एक्सएल एंड प्रीवियस एक्स एच, डेली वीकली मंथली सेशन, ये सारे जो हाई एंड लोस होंगे या फिर स्विंग हाई लो, वहाँ पे तुम्हें स्विंग पॉइंट देखना होगा, या फिर कोई अनफिल्ड एफवीजी पे तुम्हें ये स्विंग पॉइंट देखना होगा। इन शॉर्ट आईआरएल या फिर ईआरएल पे जहाँ पर ये फॉर्म होता है, यहाँ पर तुम्हें देखना होगा। अगर तुम्हें कोई एफवीजी मिले यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हें कोई देखना होगा ये स्विंग पॉइंट्स, कहीं रैंडम जगह पे नहीं। तुम यहाँ पे ये स्विंग पॉइंट नहीं देख सकते, या फिर जब कंटिन्यूशन दे रहा तुम यहाँ पे नहीं देख सकते। तो पीछे से कोई हाई मार्केट लेगा, ये स्विंग पॉइंट बनाएगा, तुम वहाँ से कैंडल 3 या फिर कैंडल 4 से ट्रेड ले सकते हो, कहाँ तक, तुम्हारे ये इंटरनल तक। और अगर इंटरनल पे तुम्हें कैंडल 2 क्लोजर मिले, तुम यहाँ से कैंडल 3 या 4 एक्सपेंशन पकड़ के कहाँ तक जा सकते हो, एक्सटर्नल तक, और जो तुम्हारा होगा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कैंडल 2 क्लोजर तुम कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। ये कैंडल 2 है, और यहाँ पर है अगर तुम्हें कैंडल 2 क्लोजर नहीं मिले, देखो ये कैंडल इसके बाहर क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पर, तुम्हें वेट करना होगा कि नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म होगा वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इसके जो बॉडी है इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये तुम्हारा बन जाएगा कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3। तुम कैंडल 3 ट्रेड नहीं करोगे, तुम कैंडल 4 ट्रेड करोगे। यहाँ पर कैंडल 3 पे कोई पीओवाई होगा, इसके बाद जो तुम्हारा 15 मिनट नीचे आएगा, एंड देन यहाँ से, अभी मैंने 1 मिनट की एंट्री नहीं बताया, मैं सिर्फ 15 to 4 आवर बता रहा हूँ। एंड देन तुम यहाँ से ये कैप्चर करोगे, ठीक है। और अगर कैंडल 2 क्लोजर इतने एक्सप्लोसिव बने तो तुम यहाँ से ट्रेड लोगे और कैप्चर करोगे कैंडल 3, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। और एक होता है, ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक होता है जो कि ये रिस्की होता है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है और सडनली तुम यहाँ से एक बाइंग कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। ये मार्केट नीचे आ रहा है, सडनली मूव आ गया, तो तुम ये कैप्चर नहीं कर सकते। इन सब केसेस तुम कर सकते हो अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई मार्केट स्वीप करने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, यहीं से घूम रहा है, उसका मतलब ये कैंडल जो है वो रिवर्सल देने के लिए रेडी है, रिवर्सल एक्सटेंशन। अगर कैंडल का विक जो है वो ज़्यादा मतलब नीचे आ जाए, इसका मतलब ये कैंडल एक्सपेंशन नहीं होगा। तुम खुद ही सोचो, वो नीचे आएगा यहाँ तक, फिर से यहाँ तक ऊपर जाएगा, देन एक रिट्रेस करके फिर एक्सपेंशन करेगा। एक कैंडल का एवरेज रेंज कर दे, एक कैंडल का जो एवरेज रेंज है वो तुम्हें जानना होगा कि कहाँ तक वो फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अगर लेट्स से 100 पिप्स है, ठीक है, तो अगर वो 50 पिप्स या फिर 60 पिप्स नीचे जा रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस कैंडल पे वो एक्सपेंशन दे देगा। देखो प्रोबेबिलिटीज है कि नहीं देगा, दे सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज लो है। अगर वही यहाँ पर ये 10 पिप्स या फिर 20 पिप्स, लेट्स से 30 पिप्स नीचे जाता है, तो 70 पिप्स उसके पास अभी भी है एक्सपेंशन देने के लिए। और इंटरनल एक्सटर्नल तुम्हें पता ही है, मैंने जो लेसन 1 है, अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख लो। और लेसन 2 में अच्छे तरीके से मैंने बता दिया कि इंटरनल एक्सटर्नल एंड रिवर्सल्स कैसे पकड़ना है, इसीलिए मैंने वो टॉपिक्स पहले कवर किए थे, ताकि बायस एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, क्योंकि बायस एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मैंने थोड़ा सा कैंडल क्लोजर के बारे में भी बताया था उन दो लेसन्स में। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ये हो चुका है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एंड बायस का जो फ्रेमवर्क है वो रेडी हो चुका है। ये कैंडल क्लोजर जो है अपने दिमाग में फिट कर लो, तुम्हें ट्रेड ही नहीं करना, ये कैंडल 2 जो है तुम्हें वो ट्रेड ही नहीं करना, ये फॉर्मेशन दिमाग में बैठा लो,
ये फॉर्मेशन कोई फेयर वैल्यू गैप या फिर हाई या लो पे फॉर्म होना है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ कि वैलिड कैंडल क्लोजर्स कौन से है और कौन से नहीं है। मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम या फिर मीडियम टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से ड्रॉन लिक्विडिटी एंड बायस पे है। तो ये US30 का चार्ट है, ठीक है। तो ये US30 का चार्ट है, मैं सभी दिखाऊंगा कि कौन से वैलिड कैंडल क्लोजर्स है। तो क्या एक वैलिड कैंडल क्लोजर है? नहीं, क्योंकि इसने कोई स्विंग लो या फिर फेयर वैल्यू या फैप नहीं किया है, तो ये वैलिड नहीं है। फिर से देखते हैं कहाँ पर है। क्या ये वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? स्वीप करके इसके नीचे क्लोज दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्विंग हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो या फिर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, फिर से चलते हैं। तो क्या ये एक वैलिड कैंडल 3 क्लोजर है? देखो इसके बॉडी के ऊपर इसने क्लोज दिया, क्या ये एक वैलिड कैंडल 3 क्लोज? तो क्या ये एक वैलिड कैंडल 3 क्लोजर है? कैंडल 1 यहाँ पर, कैंडल 2 यहाँ पर, कैंडल 3 नहीं। अगर ये वीक जो है, ठीक है, ये लो ले लेता तो मैं बोलता कि ये वैलिड कैंडल 2 क्लोजर है, और उसके बाद 3 का कन्फर्मेशन का तुम वेट करते हैं, देन 4 या फिर 5 तुम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। याद रखना मैंने क्या बताया, फेयर वैल्यू गैप हाई एंड लो। तो ये देखो, ये इसने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। क्या इसने अपने प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया? नहीं, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो तुम्हें अभी वेट करना होगा कि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग ना दे। देखो इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, कैंडल 1 ये है, कैंडल 2 एंड दिस इज योर कैंडल 3। तो तुम ये फोर्थ कैंडल ट्रेड कर सकते हो कहाँ तक? नीचे इस लो तक, या फिर यहाँ पर जो है इस लो तक। ठीक है, इस कैंडल के लो, इस कैंडल के लो, इस कैंडल के लो तक तुम ये ट्रेड कर सकते थे। ये जो मूव था, ठीक है। चलो अभी और ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और कैंडल टू क्लोजर है। तो क्या ये एक वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई स्विंग हाई लो या फिर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। लुक व्हाट इट इज, अ स्विंग लो। तो ये कैंडल टू क्लोजर कहाँ पे फॉर्म हुआ है? एक स्विंग लो के नीचे। तो ये वैलिड कैंडल टू क्लोजर है। तो तुम कैंडल 3 4 ट्रेड कर सकते थे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्राइस ने इसका स्वीप किया। ठीक है, तो क्या इसने ये जो स्विंग है ये वैलिड स्विंग है? तो क्या प्राइस ने इसको नीचे क्लोजिंग दिया? नहीं, क्योंकि ये कैंडल टू क्लोजर नहीं है। तो हमें वेट करना होगा इसके नीचे जब तक ना क्लोजिंग दी दे। तो इसके नीचे जब क्लोजिंग दिया तो देन ये कैंडल या फिर ये कैंडल तुम ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, चलो ये क्या वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? देखो मैंने जो बताया था, रिवर्सल एक्सपेंशन एक ही टाइम पे। देखो छोटा विक, बहुत बड़ा एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे देखो विक कितना बड़ा था। साइज से मत जाना तुम, जब जस्ट पिप देखो यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स था, 89 पॉइंट्स। ठीक है, मैं 90 पकड़ता हूँ, 90 पॉइंट्स नीचे आ रहा था। अगर तुम यहाँ से देखोगे सिर्फ 35 पॉइंट्स। तो एक वैलिड कैंडल टू रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन यही कैंडल में दे दिया, तुम फिर भी यहाँ पर ये कैंडल ट्रेड कर सकते थे। चलो और ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देखो इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो क्या ये एक वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? नहीं। क्यों? कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई स्विंग हाई लो, कुछ भी नहीं है। देखो क्या ये वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर है एक फेयर वैल्यू गैप। और ढूंढते हैं चलो। तो क्या ये एक वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ये स्वीप किया है। और देखते हैं चलो। तो क्या ये एक वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? अगेन येस, बिकॉज मार्केट ने ये जो स्विंग है इस स्विंग के नीचे कैंडल टू क्लोजर दिया है। तो तुम ये थर्ड कैंडल ट्रेड कर सकते थे। चलो देखते हैं क्या ये वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी 15 मिनट जो कि तुम्हारा मीडियम टाइम फ्रेम पे, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, या फिर 1 मिनट के इंटर मॉडल पर नहीं जा रहा। ठीक है, जो कि तुम्हारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। मैं सिर्फ ये 4 आवर पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और तुम जाके किसी भी चार्ट पे टेस्ट कर सकते हो, किसी भी चार्ट पे। तो क्या ये तुम्हारा वैलिड कैंडल टू क्लोजर है? हाँ, तुम कैंडल 3 ट्रेड करोगे, क्योंकि ये वैलिड क्यों है? ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर फॉर्म हुआ था। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स है, तुम खुद भी देख सकते हो। जैसे कि सेकंड वैलिड कैंडल टू क्लोजर, तुम कैंडल 3 या फिर 4 ट्रेड करते हैं। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि इसने स्विंग लो एक स्वीप किया है। अगेन एक वैलिड कैंडल टू क्लोजर क्यों? क्योंकि यहाँ पर है तुम्हारा एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, देखो ये चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे फॉर्म्स होते रहते हैं। तुम्हें वेट करना होगा कैंडल टू क्लोजर होने तक। मैं 15 मिनट पे भी कॉन्फर्मेशन दिखाऊंगा जब मीडियम टाइम फ्रेम पे वीडियो आएगा। ये सब ड्रॉन लिक्विडिटी एंड बायस फाइंड करने के लिए। चलो अभी इसमें से अलाइन करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूजिंग कैंडल टू क्लोजर्स और कैंडल 3 क्लोजर्स। ठीक है, देखो कैंडल टू क्लोजर, मार्केट टैप किया कहाँ तक? इंटरनल डायरेक्टली ट्रैप कर दिया। तो तुम्हें यहाँ से थर्ड कैंडल
बेयरिश नहीं देखना होगा क्योंकि मार्केट ने बुलिश इंटरनल टैप कर दिया है, तुम्हारा बायस होगा यहाँ तक। तो वैलिड कैंडल टू क्लोजर, तो तुम कैंडल 3 बुलिश ट्रेड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, देन रिवर्स हो गया, तुम फिर से वेट करोगे कैंडल टू क्लोजर का, वैलिड कैंडल टू क्लोजर का। देखो यहाँ पर दिया एक कैंडल टू क्लोजर, क्या ये वैलिड था? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मार्केट ने किसी स्विंग पर ये नहीं बनाया था। देखो ये सिर्फ एक कैंडल टू क्लोजर, किसी स्विंग पर नहीं बनाया था। तो क्या ये हमारा एक कैंडल टू क्लोजर था? यहाँ पर जो है ये डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग है, कैंडल 1 2 3, ये है तुम्हारा स्विंग। एक्सट्रीम स्विंग नहीं है, एक्सट्रीम स्विंग यहाँ पर है, लेकिन ये स्विंग है। इस स्विंग के नीचे कैंडल टू क्लोजर एंड एक्सपेंशन, ठीक है, रिवर्सल एक्सपेंशन एक साथ फॉर्म हुआ और तुम्हारा यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी डन हो गया, इंटरनल तो एक्सटर्नल, ठीक है। फिर से अलाइन करते हैं, मार्केट ने क्या लिया, यह है एक्सटर्नल, क्या फॉर्म किया, कैंडल टू क्लोजर, तो तुम कहाँ तक बायस रखोगे? इंटरनल तक। ये है तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी इंटरनल तक। तो कैंडल टू क्लोजर इनसाइड क्लोज हुआ है, तुम कैंडल 3 4 ट्रेड कर सकते हो जब तक तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर इन्वेलिडेशन पॉइंट इन्वेलिडेट नहीं हो जाता। मैंने इन्वेलिडेशन पॉइंट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ मैं अपने जो लेसन 2 है वहाँ पर। तो तुम यहाँ तक ट्रेड कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, और भी ढूंढते, ठीक है। देखो अगेन एक कैंडल टू क्लोजर कहाँ पे फॉर्म हुआ है? स्विंग पे। यहाँ पर एक स्विंग था, कैंडल टू क्लोजर, तुम कहाँ तक ट्रेड करते? इस कैंडल पे हाई थे, क्योंकि यहाँ पर एक है फेयर वैल्यू गैप। तो तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक बनता। तो ये जो नीचे कैंडल आ रहा है तुम यहाँ पे भी बाई करते, इस बुलिश कैंडल पे भी बाई करते, और यहाँ पर तुम्हारा ड्रॉन लिक्विडिटी हिट हो जाता, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, जो कि है तुम्हारा इंटरनल, एंड देन क्या दिया, कैंडल टू क्लोजर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जो इस कैंडल का हाई था, हमेशा प्रीवियस कैंडल देना, ठीक है। इस कैंडल का जो हाई था देखो इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो हमें वेट करना होगा इसके नीचे बॉडी क्लोज जब तक ना दे दे। तो इस कैंडल ने बॉडी क्लोजर दिया, तो ये हमारा बन चुका है कैंडल 3, ये है कैंडल 2, ये था कैंडल 1। तो हम कहाँ तक अपना टारगेट रखेंगे? यूजुअली एक्सटर्नल तक रखना चाहिए था, लेकिन तुम अगर यहाँ पे 15 या फिर 1 मिनट पे जाके जब ट्रेड लोगे, ये बहुत ही बड़ा मूव होगा, तुम 1:3 4 भी कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ या यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 310 पॉइंट्स का मूव था, ठीक है। अगर तुम और भी देखना चाहते हो तो जैसे कि देखो यहाँ पर मार्केट ने ये क्या लिया, एक्सटर्नल स्वीप किया, एक्सटर्नल आई, क्या लिया, कैंडल टू क्लोजर, तुम्हारा बायस कहाँ तक होगा? इस फेयर वैल्यू गैप तक। यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक तुम्हारा बायस होगा। और ऐसा नहीं ये फेल नहीं होता, ये भी फेल होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर था तुम्हारा कैंडल टू क्लोजर, राइट, और ये था कैंडल टू क्लोजर। मैं जूम कर दो थोड़ा सा, देखो यहाँ पर था तुम्हारा कैंडल टू क्लोजर, क्या ये वैलिड था? डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर है तुम्हारा स्विंग हाई, ठीक है। यहाँ पर है तुम्हारा स्विंग हाई, मार्केट ने स्वीप किया, ये जो स्विंग्स है ये स्विंग्स हाई स्वीप किया, ये देन कैंडल टू क्लोजर, देन फिर मार्केट ने क्या किया, इस हाई को फिर से लिया, एंड देन इस कैंडल पे ये तुम्हारा कैंडल 1 बन जाएगा फिर से, एंड ये बन जाएगा कैंडल 2। तो इस कैंडल पे मार्केट ने दिया कैंडल टू रिवर्सल एंड एक्सटेंशन एक ही कैंडल पे। देखो ये यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है, ये फेल भी होते हैं। तो ऐसे तुम इंटरनल एक्सटर्नल यूजिंग कैंडल क्लोजर्स अपना जो बायस है वो जान सकते हो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल तुम्हारे ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए कि कहाँ तक मैं अपना बायस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एंड कैंडल टू क्लोजर तुम्हारे डायरेक्शन के लिए, लाइक वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म हो सकता है, बुलिश बेयरिश, कैसे मैं जान सकता हूँ, ठीक है। तो आगे हम जितने आगे बढ़ेंगे, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, सब कुछ एक साथ अलाइन करेंगे, तो मैं धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो तुम मुझे जाके कमेंट कर सकते हो। अगर तुम इंस्टाग्राम या फिर जहाँ पे भी, इंस्टाग्राम यूट्यूब जहाँ पे भी देख रहे हो ये वीडियो, कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली तुम्हारा रिप्लाई करूँगा कमेंट का। और जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पे डालता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। देखो मैं डेली नहीं पोस्ट करता एनालिसिस, अगर पॉसिबल होता है तो करता हूँ, क्योंकि मैं हाई प्रोबेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड तुम्हारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो पे। तो ये था तुम्हारा बायस एंड ड्रॉन लिक्विडिटी मास्टर क्लास। सो सी यू नेक्स्ट वीक।